समाजवादी पार्टी जो मेरे बारे में अगर वो बोलेंगे तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं तो एक आंदोलनकारी हूं। मैं चुनौती देता हूं श्री अखिलेश यादव जी, अगर उनमें हिम्मत है तो मेरी पूरी जो मेरे खिलाफ मुकदमे लिखे हैं निकालें। मेरे मुकदमे हिंदुत्व के लिए, मेरे मुकदमे श्री राम जन्मभूमि के लिए, मेरे मुकदमे गौरक्षा के लिए, मेरे मुकदमे दुर्गा पूजा के कार्यक्रम कराने के लिए। प्रत्याशी या माफिया जो मुख्तार अंसारी उनके भाई अफजाल के आपके मुकदमे गिना रहे हैं, 16 मुकदमे हैं, 302 का मुकदमा भी बता रहे हैं। देखिए, माफिया मुकदमे मेरे आंदोलनकारी के गिनाए, इससे अधिक परिहास का दूसरा कोई विषय नहीं हो सकता। एक माफिया, एक अपराधी, एक अपहरणकर्ता, एक अनेक हत्या के आरोपों में वांछित, वो अगर इस प्रकार के बयान देगा तो कोई उसका समर्थन नहीं करेगा। हंसेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, उनको चुनाव में सबक भी सिखाएंगे। वो 2019 के मुगालते में न रहें। वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इस बार जमानत बचाने के लाले पड़ जाएंगे। तो आप लोगों को कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी आपकी जो भाषा है वो भाषा का सलीका भी सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि सीएम साहब और या सीएम जो बोल रहे हैं अखिलेश यादव जी कह रहे हैं तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। अब मुझे क्या भाषा बोलनी है कि अखिलेश यादव जी नहीं सिखा सकते, जो अपने बाप को अध्यक्ष पद से हटा करके स्वयं अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा करके सार्वजनिक मंच पर अपमानित किया, वो हमको ज्ञान देंगे। जो विधानसभा में सत्र के दौरान मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपनी सरकार की ओर से विषय रख रहा था, उसमें आपा खो बैठे, अहंकार से भरे हुए हैं। और अहंकार का जवाब भगवान भी देते हैं और जनता भी देती है। इसलिए वो जो भी चुनाव, उसके बाद तो कोई चुनाव आया नहीं है, इस चुनाव में विधानसभा में उनके द्वारा प्रयोग किए गए अपशब्दों का भी जवाब जनता देगी। केशव प्रसाद मौर्य को शूद्र कहा, इसका भी जवाब जनता देगी। केशव प्रसाद मौर्य को गुंडा कहा, इसका भी जवाब जनता देगी। और श्री अखिलेश यादव को ये पता चलेगा कि पिछड़ों के नेता वो नहीं रहे, वो परिवार के नेता बनकर के रह गए हैं। पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। वो तो कहते हैं पिछड़ों की बड़ी उपेक्षा होती है जो है उनके कथनी और करनी। अगर उन्होंने पिछड़ों का सम्मान किया होता, आदर किया होता, तो पीडीएस शब्द सत्ता से बेदखल होने के बाद नहीं लाना पड़ता। वो पीडीएस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसके आधार पर हम गुमराह कर लेंगे, बेवकूफ बना लेंगे। लेकिन आप जब सत्ता में रहते हुए, चाहे श्री राहुल गांधी जी देश की सरकार चलाते समय और चाहे अखिलेश यादव जी प्रदेश की सरकार चलाते समय, उन्होंने जब अपना धर्म नहीं निभाया है, तो अब जो पिछड़ा है, अनुसूचित वर्ग का है, अगड़ी जाति का है, सब लोग अपना धर्म निभाएंगे और कमल का बटन दबाएंगे। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत से बनाएंगे। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पे चुनाव पहले दूसरे चरण में होना है, उसके बाद 5 सीटें नहीं है इस बार नहीं। अभी जो जैसे आप क्लीन सीट की बात करें, वो लोग भी कह रहे हैं कि उन 5 सीटों में बसपा इस बार अलग से लड़ रही है। तो क्या लगता है उसमें की सपा और बसपा की सीटें वो सारी हैं? 4 जून 405 जिन 16 सीटों की आप चर्चा कर रहे हैं, पहले चरण, दूसरे चरण, 16 की 16 सीटें, उसमें से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, 2 हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल लड़ रहे हैं। सभी 16 सीटें हम जीत रहे हैं। हमको कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी 7 सीटें ऐसी है जहां आपके पास नहीं है भाजपा का। क्या लग रहा है, जैसे कह रहे हैं कि अभी और लोग बोल रहे हैं कि भाई पश्चिम में चाहे पूरब में भी हम उनको देख लेंगे भाजपा को, वहाँ की क्या तैयारी है? चुनाव वहाँ पे इतना गर्म नहीं है। मेरा मानना है कि विपक्ष का हर नेता ये जानता है चुनाव हार चुका है। वो भी जानता है कि भाजपा सभी सीटें जीत रही है। वह भी जानते हैं कि चुनाव फॉर्मेलिटी के लिए लड़ रहे हैं। वह भी जानते हैं जनता का समर्थन खो चुके हैं, उनका जनता का समर्थन नहीं प्राप्त हो रहा है। उसके बाद भी बयान वीरता में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो बयान तो जारी करेंगे और आप सब लोग उनके बयान को छापेंगे भी, दिखाएंगे भी। तो जब आप उनके बयान छापेंगे तो ट्विटर पे राजनीति करते हैं, जमीन पे न चुनाव के पहले उतरते हैं, न चुनाव के समय उतरते हैं, न चुनाव के बाद उतरते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के समय भी दिन रात मेहनत करता है, चुनाव के बाद भी मेहनत करता है, चुनाव के पहले भी मेहनत